नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 10 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि और जानना चाहते हो आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपका क्या हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, और यूनिवर्स की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से, सब्सक्रिप्शन से हमें आपका प्यार का पता चलता है और हमें काम करने के लिए हौसला भी मिलता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो जेमिनाई, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, 3 ऑफ वांड्स। ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो किसी डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। जो भी चीज़ का डिसीजन ये लेने का इंतज़ार कर रहा है, हो सकता है वो चीज़ उसके पास पहले से ही है लेकिन वो उस चीज़ को नहीं देख रहा है। जो नहीं है उनके पास उस चीज़ का डिसीजन ये लेने का इंतज़ार कर रहा है। ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का भी मतलब किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला किसी इंसान का भी ये एनर्जी हो सकता है। अभी हम देखेंगे 3 ऑफ वांड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। अच्छा, ये बंदा या बंदी जो भी है, हो सकता है ये घर से दूर रहता है लेकिन ये पैसे कमा के घर आके आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, अपनी शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। या फिर अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो इस रिश्ते को और स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। उनको पता है ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। ये जो ये कमा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, ये सारा चीज़ ये अपने परिवार के लिए कर रहा है। ये बंदा जो भी करेगा अपने परिवार की खुशी के लिए करेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो भी ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते बनाने के बारे में सोच रहा है। आपको लेके, इस रिश्ते को लेके ये कोई डिसीजन लेने के बारे में बंदा सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, द एम्प्रेस। आप भी अपने बारे में सोचने में बिजी हो, आप अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हो, मॉडर्नाइज कर रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप सजने संवरने में, अच्छे अच्छे चीज़ें खरीदने में, पहनने में, अपने लुक बदलने में, अपने आप का ख्याल रखने में आप बिजी हो। अगर आप किसी ब्यूटिशियन के काम करते हो, अगर आप किसी मतलब ग्लैमर वर्ल्ड से हो तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के बारे में सोच रहे हो, आप उसमें बिजी हो। अभी हम देखेंगे द एम्प्रेस के कार्ड क्यों हैं, 6 ऑफ वांड्स के कार्ड, 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड, एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। मुझे लगता है कि आप जो हो किसी पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हो, बनने के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर आप खुद को किसी मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हो। आपके पास सब कुछ है और लेकिन फिर भी आपका दिल टूटा हुआ है किसी और की वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी और की प्रेजेंस भी, कोई और भी इस रिश्ते में रह सकता है। इस बात का क्लैरिटी आपको जब से मिला है तब से आप अपने बारे में सोचने में बिजी हो, आप खुद की स्टेबिलिटी पाने में बिजी हो। आप हो सकता है किसी कम्युनिटी की, जैसे किंग या क्वीन होता है उस तरीके से खुद को रखने वाला बंदा या बंदी हो। तो आप जो भी हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो, ये मैं बोल सकती हूँ। ब्यूटी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, मतलब सेल्फ
कॉन्शसनेस आप में बहुत ज़्यादा है, आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, परेशान हो, फिर भी आप अपने आप को किसी भी तरीके से संभल के लोगों के सामने अपनी दुख को नहीं, आप खुशी खुशी को दिखा रहे हो। ऐसे आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनके लाइफ में कोई और है, या फिर आपके लाइफ में जो भी है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। लेकिन आप किसी को ये दिखा भी नहीं रहे हो कि आप दुखी हो, आप परेशान हो। आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि ऑल इज वेल, इस तरीके से। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। 9 ऑफ सोर्ट्स। ये बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, अपनी नींदें खराब कर रहा है, ये रात को सो नहीं पा रही है। चाहता क्या है बंदा या बंदी देख लेते हैं। जितना परेशान ये है ना, उतनी परेशान होने की बात तो है ही नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। टावर, हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से इनमें एक परिवर्तन आ गया है। हो सकता है ये बंदा किसी और के साथ रिश्ते में था, वहाँ से उनको कुछ अच्छा वाइब नहीं मिला, तो ये उस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है और अपने बारे में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहा है। इस रिश्ते पे कंसंट्रेट करने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहा है और एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। ये गिव अप करना नहीं चाहते हैं, ना आपसे इस बात का उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी रिश्ते से गिव अप करो। ये दुखी है बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा घटा है, कुछ जो होना ज़रूरी था। मतलब इनका आँख, हो सकता है इनके आँख बंद थे, ये सोच नहीं पा रहे थे, तो इनके सामने सच्चाई आ गया है कि असल में जिनके साथ ये रिश्ते में थे वो बंदा या बंदी क्या है। तब ये घर के तरफ आने के बारे में सोच रहा है, आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, आप तो रिश्ते में वापसी चाहते हो आपकी पर्सन की, क्योंकि आपको लगता है ये सोल कनेक्शन है। कितना भी बंदा आपको ठगा है, धोखा दिया है, परेशान किया है, देखो एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। और आप अगर क्रॉस वॉचर हो तो आपको पता है कि किसने क्या किया। आप रिश्ते को दोबारा पाना चाहते हो। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, देखो वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो, आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। जिस भी तरीके से आप लोगों का रिश्ता चल रहा था, आपको लग रहा है कि रिश्ता उस तरीके से अगर चलता है तो सही नहीं जाएगा। आप रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हो, अपने रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जेमिनाई, वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से कोई हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, कोई एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, जो वक्त मैंने बताया 10 से लेके 16 तारीख तक की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और ये लगता है कि हाँ आप हमें पसंद भी कर रहे हो। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते का आउटकम। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लाइफ में। कोई बंदा या बंदी एक स्टेबल रिश्ते के साथ आपके लाइफ में आ रहा है, जिनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी है। हो सकता है यही पर्सन आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली अचानक से आपके लाइफ में आ थम के विथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जो एक आपको एक स्टेबल रिश्ता देने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि ये बंदा जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे उनके करंट फीलिंग्स में, तो ये रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं और इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। वैसे आप भी चाहते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम देखेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि किसी ने तो किसी को धोखा दिया था, इस रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट तो हो ही रहा है या फिर था। तो अभी किसी एक को कहीं से ज़बरदस्त धोखा मिला है, जिसने भी जिसको धोखा दिया था उसी धोखे देने वालों को धोखा मिला है। तो अभी ये
अचानक से उनमें परिवर्तन आया है, क्योंकि टावर के कार्ड भी आए थे, तभी मैंने सोच लिया था कि तभी ये बंदा या बंदी दोबारा से आपके तरफ आ रहा है। ये अचानक से आ थमकेगा, कब क्या कर देगा जब आपने सोचा भी ना होगा, तब ये आके थमकेगा और आपको एक स्टेबल रिश्ते का ऑफर ये बंदा करने आ रहा है। आप खुश हो जाओ, जैसा आप चाहते थे ऐसा होने जा रहा है। कहीं अगर ये चले गए थे किसी और रिश्ते में, तो ये वापसी कर रहा है आपके पास विथ स्टेबिलिटी, पूरी तरीके से रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो इस रिश्ते को, शादी को स्टेबल बनाने के बारे में बंदा सोच के आएगा इन दिनों। और अगर आप रिश्ते में थे तो इस रिश्ते को ये शादी में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए बहुत सारा बातें होगी, बहुत आर्गुमेंट भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट ये बंदा या बंदी आपको स्टेबिलिटी देने के लिए ही आ रहा है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। देखो यूनिवर्स क्या कह रहा है। स्ट्रेंथ के कार्ड, 7 ऑफ कप्स के कार्ड, ये इस रिश्ते में है भाई, कोई और है। देखो 7 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, 4 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जो चाहिए वो आपके सामने है। सोच समझ के डिसीजन ले लिया करो। अगर ऐसा ना हो कि आपने अभी डिसीजन लिया और बाद में आपको परेशान होने पड़े, इसीलिए जो भी डिसीजन लेना है समझदारी से लेना है। सोच को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके डिसीजन लेना है। आपको अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। उनकी जो भी डिसीजन होगा आपको वो मानना है। कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके सामने है वो अच्छे हैं। अगर आपने सोचा होगा कि मुझे और बेटर ऑप्शन मिल सकता है, सोचने में कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो भी बुरे नहीं है, तो आपको उसी अच्छे चीज़ को, सामने जो है उसको एक्सेप्ट करना है। भ्रमित नहीं होना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेंथ रखना है, अपने अंदर हिम्मत रखना है। जो भी होगा अच्छा होगा। भगवान जो भी करेंगे, अल्लाह गॉड जो भी करेंगे वो आपके लिए सही होगा। और जो कुछ भी हो रहा है ये उनकी मर्जी से हो रहा है, ये समझ के आपको जो आपके पास है उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करने अगर आप एक्सेप्ट करते हो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो अच्छे हैं वही आपके पास है, जो बुरा होता है वो चले जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।